Hello everyone, welcome in this class. Today's our topic is assessment procedure. Assessment procedure क्या होता है? So students, assessment procedure जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि assessment क्या होता है। किसी एक assessment ईयर में एसएससी अपनी आय का ब्यौरा इनकम टैक्स रिटर्न में भर करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा करवाता है। इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस एसएससी की आय के ब्यौरे की सत्यता का निरीक्षण करता है और इसी सत्यता के निरीक्षण को असेसमेंट कहा जाता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो कि सीबीडीटी है, वो ये जांचता है कि एसएससी ने जो आय विवरणी भर करके जमा करवाई है, क्या उसमें जो क्लेम किए हैं वो कितने सत्य हैं, उन सब के निरीक्षण को ही असेसमेंट कहा जाता है। अब स्टूडेंट, हमें ये पता होना चाहिए कि असेसमेंट कितनी प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ असेसमेंट। सो स्टूडेंट, सबसे पहला जो असेसमेंट होता है जिसे सेल्फ असेसमेंट कहा जाता है, ये एसएससी के द्वारा खुद किया जाता है। जो दूसरा असेसमेंट है वो है समरी असेसमेंट। ये सीबीडीटी के द्वारा किया जाता है। तीसरा असेसमेंट है वो है रेगुलर, या इसे स्क्रूटनी असेसमेंट भी कहा जाता है। फोर्थ असेसमेंट है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, और इसके 2 टाइप्स हैं, कंपल्सरी और दूसरा है डिस्क्रिशनरी। यहाँ पर जो 5th असेसमेंट है वो है रीअसेसमेंट, जिसे इनकम स्केपिंग असेसमेंट भी कहा जाएगा। सो स्टूडेंट्स, ये 5 तरह के असेसमेंट होते हैं जिन्हें हम एक एक करके स्टडी करेंगे। सबसे पहला जो असेसमेंट है वो है सेल्फ असेसमेंट। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें एसएससी खुद अपना असेसमेंट करता है। इस असेसमेंट को सेक्शन 140A में एक्सप्लेन किया गया है। एसएससी खुद अपनी इनकम टैक्स रिटर्न सेक्शन 39 सब सेक्शन 1 के तहत भर करके जमा करवाता है। जब आईटीआर भरता है एसएससी, तो देखता है कि उसने टीडीएस और टीसीएस की एडजस्टमेंट कर दी है क्या, कोई टैक्स एडवांस में पे किया है उसकी एडजस्टमेंट करेगा, अगर डबल टैक्सेशन से कोई रिलीफ मिली है तो एसएससी उसकी भी एडजस्टमेंट करेगा अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में, और इनकम टैक्स रिटर्न भर करके डिपार्टमेंट भेज देगा। तो यहाँ पर एसएससी अपनी टोटल इनकम खुद ही डिसाइड करता है, डिटरमाइन करता है, और कितना टैक्स बन रहा है ये भी एसएससी खुद ही डिटरमाइन करता है। इसीलिए इस असेसमेंट को सेल्फ असेसमेंट कहा जाता है। अब अगर कोई एसएससी आईटीआर फाइल करने में लेट करता है तो कितनी फी लगेगी, यहाँ पर देखा जाएगा एसएससी की टोटल इनकम कितनी है। अगर एसएससी की टोटल इनकम 5 लाख से कम है, 5 लाख से मतलब ज्यादा नहीं है, तो उस पर 1000 रुपए का इंटरेस्ट या लेट फी लगेगी। अगर एनी अदर केस है, एनी अदर का मतलब इनकम 5 लाख से ज्यादा है, तो यहाँ पर देखा जाएगा आईटीआर कब फाइल की गई है, उसका टाइम पीरियड क्या है,
अगर आईटीआर 31 दिसंबर से पहले फाइल कर दी है, फर्निश्ड कर दी है, तो 5,000 रुपये जुर्माना होगा। लेकिन अगर आईटीआर को 31 दिसंबर के बाद फर्निश्ड किया गया है, फर्निश्ड का मतलब स्टूडेंट भेजना, तो यहाँ पर 10,000 रुपये जो है फी लगेगी लेट आईटीआर फाइल करने की। सो स्टूडेंट, सेल्फ असेसमेंट में एसएससी अपना असेसमेंट खुद करता है। सेकंड जो असेसमेंट है, समरी असेसमेंट, ये डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है, सीबीडीटी के द्वारा, जिसे सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 में एक्सप्लेन किया गया है। इसमें सीबीडीटी जो एसएससी ने आईटीआर भरी है, जो दावे किए हैं, जो क्लेम किए हैं, उनको चेक करता है। यहाँ पर क्या क्या चेक किया जाता है इस असेसमेंट में? इसमें अर्थमेटिकल कोई एरर है तो उसे देखा जाएगा। कोई ऐसा क्लेम है जो क्लेम इनकरेक्ट है, नहीं किया जा सकता, उसको चेक किया जाएगा। अगर एसएससी ने कोई लॉस ऐसा था जो डिसअलाउड है लेकिन उसे कैरी फॉरवर्ड कर दिया है, तो उसे चेक किया जाएगा। कोई डिसअलाउड एक्सपेंसेस है और एसएससी ने अपनी इनकम में से उसे घटा दिया है, तो उसको देखा जाएगा। अगर कोई डिडक्शन ऐसी है जो एसएससी को नहीं मिलनी थी लेकिन एसएससी ने वो क्लेम कर ली है, तो उसको चेक किया जाएगा। यहाँ पर इस असेसमेंट की ये विशेषता है कि यहाँ पे ये एसएससी को बिना बुलाए ही असेसमेंट करते हैं। अब यहाँ पर किस तरीके से ये अमाउंट निकाली जाएगी कि एसएससी को कितनी अमाउंट और पे करनी है। कई बार ये रिफंड भी आ जाता है कि या तो अमाउंट पेएबल आती है या रिफंड आता है, तो दोनों ही केस हो सकते हैं। टैक्स और इंटरेस्ट जितना बन रहा है इस असेसमेंट के द्वारा वो यहाँ पे लिखा जाएगा। उसमें से टीडीएस घटाया जाएगा, टीसीएस, कोई टैक्स रिबेट है उसे लेस किया जाएगा, और एसएससी ने अपने असेसमेंट जहां यहाँ असेसमेंट किया है उसमें कितना टैक्स पेड किया है उसको भी लेस कर दिया जाएगा। जितनी अमाउंट बनेगी वो एक तरीके से इंटरेस्ट होगा या टैक्स होगा, तो उस इंटरेस्ट और टैक्स की अमाउंट को भरने के लिए कहा जाएगा सीबीडीटी द्वारा एसएससी को। अगर ये रिफंड की अमाउंट है तो यहाँ पर सीबीडीटी रिफंड करेगी एसएससी को। अब स्टूडेंट, बात ये आती है कि ये सूचना कैसे दी जाएगी कि एसएससी को ये पैसे भरने हैं या ये रिफंड हो रहा है। तो यहाँ पे नोटिस भेजेगा सीबीडीटी एसएससी को कि आपका समरी असेसमेंट में इस तरीके से जो है इतना रिफंड बना या इतना इंटरेस्ट बना और आप इस अमाउंट को जमा कराए। अब यहाँ पे नोटिस कब दिया जा सकता है? जैसे ही आईटीआर भरी, आईटीआर भरने के असेसमेंट ईयर के अगले 1 साल तक जो है नोटिस भेजा जा सकता है। 1 साल के बाद जो है नोटिस देने का राइट खो देता है सीबीडीटी। तो यहाँ पे हमने 2 असेसमेंट किए, सेल्फ असेसमेंट और नेक्स्ट जो असेसमेंट है वो है रेगुलर असेसमेंट। रेगुलर असेसमेंट को सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 में एक्सप्लेन किया गया है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे सीबीडीटी ये असेसमेंट करती है, लेकिन ये एक नोटिस भेजेगी। किस सेक्शन के तहत भेजेगी नोटिस? 143 सब सेक्शन 2 के तहत एक नोटिस भेजेगी एसएससी को कि आप डिपार्टमेंट आ जाइए और अपनी अकाउंट ऑफ बुक्स जो है वो लेकर के आए, और जो आपने क्लेम किए हैं उनके डॉक्यूमेंट भी आप लेकर के आए ताकि हम उसको चेक कर सके जो क्लेम आपने किए हैं। तो यहाँ पर ये असेसमेंट सीबीडीटी और एसएससी दोनों की प्रेजेंस में किया जाता है। कब किया जाता है, क्या क्या चेक किया जाएगा? ये देखा जाएगा कि कहीं इनकम अंडरस्टेटेड तो नहीं की गई है, और अगर की गई है तो उसके लिए जो है पेनल्टी लगेगी। यहाँ पर सेकंड देखा जाएगा कि अगर कोई लॉस हुआ है और उस लॉस को ज्यादा तो नहीं दिखाया गया है, अमाउंट जो है एक्सेसिव तो नहीं दिखाई गई है, तो यहाँ पर एसएससी को वो डॉक्यूमेंट दिखाने के लिए बोला जाएगा जिसके उसने क्लेम किया है।
थर्ड है जो टैक्स, क्या कुछ ऐसा टैक्स तो नहीं बनता है जो अंडरपेड है। ज्यादातर ये असेसमेंट स्टूडेंट बिजनेसमैन का किया जाता है। जो सैलरीड पर्सन है उनका केवल समरी असेसमेंट ही किया जाता है। एक बात मैं और बताना चाहूंगी कि असेसमेंट जो है वो रैंडमली किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे एसएससी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, तो यहाँ पर उनको रैंडमली छांट करके जो है असेसमेंट किया जाएगा और चेक किया जाएगा कि इनकम टैक्स रिटर्न सही भरी है या नहीं भरी है। इसलिए इसे स्क्रूटनी असेसमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर सभी एसएससी की आईटीआर को एसेस करने लग गया तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए रैंडम जो है उठा करके किसी भी आईटीआर को 5%, 6% इस तरीके से असेसमेंट किया जाएगा। अब नोटिस कितने टाइम तक दिया जा सकता है? जिस फाइनेंशियल ईयर में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की है उस फाइनेंशियल ईयर के एंड होने के बाद 6 महीने के अंदर अंदर नोटिस दिया जा सकता है रेगुलर असेसमेंट का। इसके बाद जो नेक्स्ट असेसमेंट है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, इसे एक्स पार्टे असेसमेंट भी कहा जाता है। इसका मतलब एक पक्षीय असेसमेंट। यहाँ पर इसे सेक्शन 144 में एक्सप्लेन किया गया है। ये असेसमेंट विदाउट एसएससी, एसएससी के बिना केवल सीबीडीटी जो है करती है। अगर एसएससी को नोटिस भेजा लेकिन नोटिस मिलने के बावजूद वो नहीं आ रहा है या सीबीडीटी का किसी तरीके का जो है सहयोग नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर सीबीडीटी ने जो एओ असेसिंग ऑफिसर नियुक्त किया है कंपलसरी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के लिए, तो यहाँ पर वो अपने स्वविवेक से उसका असेसमेंट करेगा। ये असेसमेंट बेस्ट जजमेंट असेसमेंट 2 टाइप्स के होते हैं, कंपलसरी और डिस्क्रिशनरी। कंपलसरी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कब किया जाएगा? अगर किसी एसएससी को नोटिस दे दिया, उसने आईटीआर नहीं भरी, आईटीआर भरने के लिए नोटिस दे दिया लेकिन फिर भी आईटीआर नहीं भर रहा है, तो उसका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कंपलसरी किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट, अगर कोई नोटिस में कोई अदर टर्म्स भेजी है पूरी करने के लिए एसएससी को सीबीडीटी ने, लेकिन वो उन टर्म्स को पूरा करने में फेल हो रहा है, तो भी उसका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो सकता है। अगर कोई आईटीआर ऐसी फाइल की गई जो इनकरेक्ट है या इनकम्प्लीट है और सीबीडीटी के एओ ने एसएससी को सूचना दे दी है, लेकिन सूचना मिलने के बावजूद वो उस इनकम टैक्स रिटर्न को कंप्लीट नहीं कर रहा या कोई सहयोग नहीं कर रहा, तो उस कंडीशन में कंपलसरी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट किया जाएगा। अगला जो है डिस्क्रिशनरी असेसमेंट, ये कब किया जाता है? अगर अकाउंट्स करेक्ट नहीं है या कोई ऐसा मेथड है जो रेगुलरली यूज नहीं हो रहा है, जानबूझ करके टैक्स बचाने के लिए उसको बार बार चेंज किया जा रहा है, या इनकम जो है सही तरीके से डिटरमाइन नहीं की गई, जो गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड है उन स्टैंडर्ड को पूरा नहीं कर रही है, तो यहाँ पर डिस्क्रिशनरी असेसमेंट किया जाएगा। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि अगर नोटिस मिलने के बावजूद जो है कोई एसएससी प्रेजेंट नहीं होता है तो क्या उस पर फाइन लग सकता है? तो यहाँ पर उस पर फाइन लगाया जा सकता है। क्या क्या फाइन हो सकते हैं? यहाँ पर सबसे पहले उस पर पेनल्टी लग सकती है, प्रोसिक्यूशन हो सकता है, या एसएससी का कोई रिफंड बनता है तो रिफंड को रोका जा सकता है। ये जो है फाइन लग सकते हैं एसएससी पर अगर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होता है तो। अब क्या एसएससी के पास कुछ रेमेडीज हैं?
हो सकता है कि एसएससी किसी कारणवश नोटिस मिलने के बावजूद प्रेजेंट ना हो पाया सीबीडीटी के समक्ष, या अपनी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर पाया, तो क्या उसके पास कोई रेमेडीज है? वो अपील कर सकता है कमिश्नर अपील के पास। वो अपील कर सकता है अपीलेट ट्रिब्यूनल में। वो अपील कर सकता है हाई कोर्ट में, और वो रिवीजन की भी मांग कर सकता है। नेक्स्ट है रीअसेसमेंट, जिसे इनकम स्कैपिंग असेसमेंट भी कहा जाता है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, अगर एसएससी कोई इनकम छुपाता है और सीबीडीटी को लगता है कि एसएससी ने कोई इनकम छुपाई है, तो वो दोबारा से एसएससी का असेसमेंट कर सकता है, जिसे रीअसेसमेंट कहा जाता है। और इसे सेक्शन 147 में एक्सप्लेन किया गया है। इनकम कैसे छुपाई जा सकती है? अगर कोई इनकम ज्यादा है लेकिन जानबूझ करके उसे अंडरस्टेटेड किया गया है, अगर कोई लॉस कम था उसे जानबूझ करके ज्यादा दिखाया है, अगर टोटल इनकम टैक्स एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा थी लेकिन उसे कम भर दिखा करके और इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरी, तो इन सब तरीकों से एसएससी इनकम को छुपा सकता है। और जब लगता है सीबीडीटी को कि एसएससी ने इनकम छुपाई है, तो वो रीअसेसमेंट कर सकता है। यहाँ पर एक नोटिस भेजेगा एसएससी को, जो सेक्शन 148 के तहत भेजा जाएगा कि आपका जो है रीअसेसमेंट हो रहा है, आपने जो इनकम छुपाई है उस पर या तो टैक्स भरो या फिर पेनल्टी लगेगी। यहाँ पर नोटिस कब कब भेजा जा सकता है? अगर एसएससी की टोटल इनकम 1 लाख से कम है, तो रेलिवेंट असेसमेंट ईयर खत्म होने के 4 साल के अंदर अंदर सीबीडीटी नोटिस भेज सकती है एसएससी को। अगर इनकम 1 लाख से ज्यादा है टोटल इनकम एसएससी की, तो 4 से लेकर 6 सालों तक रेलिवेंट असेसमेंट ईयर के एंड होने के बाद नोटिस भेज सकती है एसएससी को सीबीडीटी। लेकिन अगर इनकम कोई ऐसी एसेट्स से रिलेटेड है जो एसेट्स नहीं दिखाई, उस एसेट से होने वाली इनकम को नहीं दिखाया एसएससी ने, तो यहाँ ऐसी इनकम से रिलेटेड अगर कोई इनकम है तो उस पर नोटिस 4 से 16 साल तक भेजा जा सकता है। एक एसएससी अपनी इनकम को, किसी एसेट से होने वाली इनकम को छुपा भी सकता है, तो यहाँ पर इस केस में रीअसेसमेंट किया जाएगा। सो स्टूडेंट्स, इस क्लास में हमने सभी असेसमेंट को स्टडी किया कि किस असेसमेंट को कैसे, क्या क्या उसका प्रोसीजर है, कैसे नोटिस भेजा जाएगा। इस क्लास में हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।